गुड इवनिंग। कंटिन्यू करें। सक्षम अभी नहीं आया। यशवर्धन इज देयर, शिवांग इज देयर। लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन दिया था लास्ट में? यस क्या था? सर, मैक्सिमम पावर निकालना था। हाँ ठीक है, तो वो कब आया था बताओ? क्या आंसर आया था उसका? सर वो यशवर्धन 2 माइनस। यू, हाँ कैपिटल आर इज स्मॉल आर आएगा। यस सर, एक वो आया, दूसरा 2 माइनस आर भी आता है। हाँ यशवर्धन, यू आर इन द लास्ट क्लास? नो सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग ना पावर की बात कर रहे थे, चलो बैटरी के अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, तो वही हम लोगों ने पावर की बात की थी। ठीक है, जैसे कोई बैटरी है ना, वो किसी बैटरी के साथ जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं वो जो पावर कंज्यूम करता है, या जो भी कुछ भी आप लगाओगे, जो जिसको आप एनर्जी सप्लाई करोगे, उसको उसके रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस कितना रखें कि पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज मैक्सिमम, तो उसकी कंडीशन आती है कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है भाई, तो द कंडीशन इज कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। ये आता कैसे है, इसको हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। कैसे था, हमारे पास मान लो ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये लोड को का रेजिस्टेंस मैंने कैपिटल आर कह दिया। ठीक है भाई, ये कैपिटल आर क्या है? लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी हमारे पास सर्किट में जो करंट है वो कितनी है? ई बाई आर प्लस आर। ये कहां से आ गया? लूप लॉस है। ठीक है ना भाई? सो द करंट इन द सर्किट इज गोइंग टू बी हाउ मच? इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो पावर जो होगा, पावर टू द लोड यानी रेजिस्टेंस विल बी I square R. So I square R is going to be, इसमें देखो R is the only variable because battery is given. बैटरी गिवन का मतलब उसका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। इसका मतलब मुझे R ही मेरे लिए वेरिएबल है, और R को ऐसे सेलेक्ट करना कि रिजल्ट मेरा मैक्सिमाइज हो जाए। तो आप यहाँ देखिए, ये वाला जो टर्म है वो क्या बन रहा है? E स्क्वायर R बाय R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर। क्लियर है भाई? ये बताओ यहाँ पे क्या क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं? व्हाट इज द थिंग दैट आई कैन सेलेक्ट एंड व्हाट आई कैन नॉट सेलेक्ट? What I can select here is what? कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर को कम ज्यादा हम कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं चेंज कर सकते। यानी ई गिवन है, यानी ई को हम कुछ नहीं कर सकते। स्मॉल आर भी गिवन है, वो हम कुछ नहीं। बैटरी गिवन का मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ गिवन है। तो मेरे पास जो वेरिएबल है वो सिर्फ कैपिटल आर है, तो मुझे कैपिटल आर को इस तरह से एडजस्ट करना है। यानी यहाँ जो पी है वो एक्चुअली फंक्शन है कैपिटल आर का। तो व्हेन द कैपिटल पी विल बी मैक्सिमम, तो ऑब्वियसली अगर आपको पी को मैक्सिमाइज करना है तो हमारे पास दो तरीका बनता है। एक तो बनता है कि y अगर x का फंक्शन है तो y जब मैक्सिमम होगा तो dy बाई dx जीरो होगा, है ना भाई? क्या होगा? dy बाई dx जीरो होगा। दूसरा, इसको अलजेब्रिकली भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, तो dp बाई dr जीरो, dp बाई dr को जीरो से इक्वेट कर दोगे तो कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r आ जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा तरीका क्या है कि आई कैन राइट द सेम थिंग एज, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो, इस पूरे को ना मैं ऐसे लिख दिया हूँ, लिख सकता हूँ क्या? देख लेना, इसी पावर को मैंने ऐसे लिख दिया। क्या? आर को नीचे लेके चले गए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ नीचे? आर प्लस आर स्क्वायर बाय आर प्लस 2R, ऐसे लिख सकता हूँ। चलिए, 2 इंटू स्मॉल आर। ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ। यस सर। मैंने क्या किया? कैपिटल आर को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। ठीक है, इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
रूट आर माइनस आर बाय रूट आर का होल स्क्वायर प्लस 4r। क्या समझ आ रहा है? यस सर। खाली ये लिखते थे कितना होता, -2r हो जाता, तो यहाँ पे +2r है तो -2r डाला तो +4r डाल दिया। ठीक है, अब तुमको ये इसको भी तो हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं ना, r बाय r प्लस रूट r। हाँ, तो लेकिन फिर इसको हम लोग मैक्सिमाइज इसके टर्म में कैसे लाते, समझ में आ रहा है ये? ठीक है भाई, इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना है, राइट? यस सर। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो यहाँ फिक्स ही है, तो किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज। हाँ, और डिनोमिनेटर में देखो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म है, ये वाले टर्म का हम +4r का हम कुछ नहीं कर सकते, तो ओवरऑल ये रिजल्ट कब मिनिमम होगा भाई? जब ये 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर विल बी मिनिमम व्हेन रूट r इज इक्वल टू कैपिटल R बाय रूट r। नहीं, जो स्क्वायर के अंदर जो टर्म आ रहा है अगर वो 0 हो जाए तो डिनोमिनेटर मिनिमम होगा ना भाई? यस सर। So this implies p is max when capital R is equal to what? Small r। देखो यहाँ पे p का मैक्सिमम है जब कैपिटल R क्या हो जाए? स्मॉल r के बराबर हो जाए, क्योंकि जब कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जाएगा तो देखो ये और ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे, यानी 0 हो जाएगा। नहीं, ये तो ये होगा कि p मैक्सिमम कब होगा, और p मैक्स होगा कितना? और p मैक्स होगा कितना? स्क्वायर बाय 4r। तो a given battery means what? So ये हो गया प्रूफ ऑफ मैक्सिमम पावर थ्योरम, और इससे दो बातें पता चली कि किसी भी बैटरी में कब जाके पावर डिलीवर्ड टू द लोड जो है वो मैक्सिमम होगा। तो पावर डिलीवर्ड टू द लोड मैक्सिमम तब होता है जब क्या हो? रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। हाँ, और गिवन बैटरी का मतलब क्या हुआ? ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, राइट? यस सर। ठीक है, हाँ आपने बोलिए। पावर कुछ देना कहा था ना? क्या मैंने ये कहा था कि कैपिटल आर के किस वैल्यू के लिए पावर डिलीवर्ड टू द लोड मैक्सिमम हो, और वो मैक्सिमम पावर हो गया। ठीक है, यस सर। आपने कुछ लॉ नहीं कहा था इसका, मतलब पावर लॉ हाँ, इसका मैक्सिमम पावर थ्योरम, इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। जी। मैक्सिमम पावर थ्योरम, power delivered to the external resistance is maximum where load resistance is equal to internal resistance। ठीक है, and we call it what? Maximum power theorem। Done? यस Done? आ रही बात समझ में? ठीक है भाई? यस हाँ, ठीक है, चलो इस पे बेसिक क्वेश्चन करें यहाँ पे। सर। हाँ, बताओ। तो वो आपने एक और क्वेश्चन दिया था, टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी पे जब रेजिस्टेंस पैरेलल
डिस्कनेक्ट किया वो। हाँ हो गया था, करें डिस्कस अभी? वो हाँ, चल- चलो देखते हैं उसको, ठीक है चलो। ये एक मिनट रुक जाओ, लेकिन उसको अभी करते हैं, पहले इसको बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है? यस सर। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अभी अभी मेरे दिमाग में आया। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। when the when the external resistance is equal to 10 ohm and 20 ohm respectively, when the external resistance is equal to 10 ohm and 20 ohm respectively, लिखे? यस सर। when the external resistance is equal to 10 ohm and 20 ohm respectively, ठीक है, power consumed in them is equal, when the value of external resistance is equal to 10 ohm and 20 ohm respectively, power consumed in them is equal, right? यस सर। हाँ. What is the EMF of the what is the internal resistance of the battery? What is the internal resistance of the battery? तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ये बताना। What is the internal resistance of the battery? कुछ समझ में आ रहा है ना? In two cases, power consumed in the external resistance is equal. What are the cases? When resist external is equal to 10 ohm and 2. हाँ, तो आपको बताना है कि उस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। आ गया? थ्योरी सारा इसका लिखा हुआ है, देखो। पावर कंज्यूम का ये फॉर्मूला है ना? पावर कंज्यूम का ये फॉर्मूला है। तो ध्यान दो कि दो डिफरेंट आर के लिए ये क्वांटिटी कब बराबर होगा, जब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर का क्वांटिटी है वो बराबर हो जाए। ठीक है भाई? यानी मेरे पास आया, यानी √10 √20 माइनस r बाय √20 इक्वल टू r बाय √10 माइनस √10।
ये एक सिचुएशन हो जाए। नहीं, ये जो स्क्वायर के अंदर टर्म है ना, वो जब बराबर हो जाएगा तभी ना बराबर होगा भाई। यानी जब √20 लिखेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा। जब √10 लिखेंगे तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो ये चीज आ रही है, समझ में आ रहा है? yes sir. आ रहा है ना समझ में? यानी अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, यानी इसमें स्मॉल आर बताना है मुझे। तो √20 15 आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली ये आ रहा है 10 ये हो गया कितना, √10 था ना भाई। अच्छा, हाँ सही लग रहा है, तुम सही कह रहे हो। ये हो गया √10 √2 √10, तो √2 -1, √2 +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। कुछ √2 नहीं आ रहा है आंसर में, मतलब इसी को सॉल्व करना है मुझे। बताओ भाई सॉल्व करके क्या है, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करना है। √2 क्या? √2 हाउ मच? 10 √2 10 √2 आ रहा है। हाँ अच्छा, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आ जाए तुम्हारा आंसर है, ठीक है। टेन रूट टू आ रहा है ना, चेक कर लिए एक बार। yes sir. सक्षम ने कहा -15। सक्षम एक बार चेक करके बता दो मुझे। -15 तो मुझे नहीं लग रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो -15 कैसे आएगा? सर मैंने वो पहले वाले उससे करा था। पहले वाले से कैसे? सर सर E² R/R प्लस छोटा r का होल स्क्वायर। सर मैंने उनका स्क्वायर करके आपस में इक्वेट कर दिया तो उससे। ए, तो इसमें आर, कैपिटल आर की अलग अलग वैल्यू लिए थे। हाँ सर अलग अलग सर, वो 10 √2 14 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा, मेरा 15 आ रहा, तो मतलब। अच्छा, अगर तुम्हारे हिसाब से सोचे तो ये आर है 10 ना, मतलब एक बार 10 है एक बार 20 है, तो 10/10 + r का स्क्वायर इक्वल टू 20/20 + r का स्क्वायर, ये ना भाई। यस। तो इसका सॉल्यूशन क्या देगा? हाँ, इसको 2 कर देते हैं, तो 20 + r रूट कर दिया हमने, इक्वल टू √2 × 10 + r। नहीं, है ना भाई? यस तो क्या आएगा सॉल्यूशन? रूट कर दिया पूरे क्वेश्चन को। हाँ सर। अच्छा सर, मैं से कैलकुलेशन में गलती हो गई। तो √2 -1 -1 r इधर लेके चले गए। ये 20 + r है भाई। तो
इक्वल टू 20 माइनस 10√2। तो 10 हमने कॉमन ले लिया और √2 भी कॉमन ले लो, तो 10√2 इंटू √2 माइनस 1 है ना भाई? हाँ ठीक है। यस सर। 10√2 इंटू √2 माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो √2 माइनस 1 √2 कैंसिल, 10√2 आ गया आंसर, ठीक है। आंसर इज जी 10√2 राइट, जी सर। ठीक है। क्लियर है? तो एनीवे मतलब इस टाइप से कई बार क्वेश्चन इस टाइप पे बन सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हाँ ठीक है। यस सर, वो मैक्सिमम पावर के लिए जो हम मैक्सिमम पावर कंज्यूम तो तब होगा, लोड में मैक्सिमम पावर तब कंज्यूम होता है जब कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर होता है। ऐसा वो कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर भी आ रहा है और 2 माइनस आर के बराबर भी आ रहा है, वो कैसे? क्या क्या एक बार बताओ, लैंग्वेज मतलब कुछ फिर इधर उधर। डिफरेंशिएट करेंगे ना जब हम ई स्क्वायर आर बाय ई स्क्वायर बाय 4r जो लिखा है ये लोड रेजिस्टेंस में जो मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा जब कैपिटल आर इक्वल नहीं टू से स्मॉल वो आर होगा वो। हेलो, तो ई स्क्वायर आर बाय आर प्लस आर प्लस ना पावर, हाँ 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 उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब आर के दो आ रहे थे, आर और 2 माइनस आर, मतलब माइनस आर पे मिनिमम होगा सर। हाँ। तो मिनिमम तो तब होगा ना, मिनिमम पावर तो तभी होगा। हेलो, ठीक है भाई, डन। यस सर। जरा उनको बोल दो सर को जरा, अरे वो रिकॉर्डिंग वो क्या बोलते हैं, को होस्ट बना देंगे मुझे, एक्चुअली मेरा कनेक्शन चला गया था तो। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, यस सर।
आवाज आ रही है? यस सर। हाँ हो गया हो गया, एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ हो गया, चलो ठीक है। चलो तो ये क्लियर हो गया ये। तो वो बता हाँ दीजिए, बोलो शिवांग। पावर को जब मैक्सिमम निकालते समय हम डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करते हैं ना? हाँ तो दो सॉल्यूशन आता है, यही ना? जी सर। हाँ तो एक आएगा मिनिमा के लिए, एक मैक्सिमा के लिए, अगर दो आ रहा है तो। मतलब 2 माइनस आर जो आया वो मिनिमम होगा। लेकिन आइडिया ये है ना कि नेगेटिव रेजिस्टेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, उसका तो फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा ना। अच्छा, अरे रेजिस्टेंस का मिनिमम नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं सर। फिर तो माइनस सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं होगा ना। अच्छा, यस सर। हाँ तो देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि फिजिकल क्वांटिटीज के साथ अगर हम प्योर मैथमेटिक्स लगाएं तो हमारे पास सॉल्यूशन कुछ आ रहा हो, लेकिन उस सॉल्यूशन का फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब रेजिस्टेंस नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो नेगेटिव रेजिस्टेंस का कोई फिजिकल मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या मगर हुआ, जो मिनिमा होगा वो जीरो के लिए होगा, और क्या। इंटरनल रेजिस्टेंस R2 से कम होगा तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है ना, क्योंकि 2 नहीं, माइनस आर आ जो रहा तुम्हारा दूसरा सॉल्यूशन है वो जो डीपी बाई डी आर का जो दो सॉल्यूशन आ रहा है है। वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? एक तो पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव भी आ रहा है ना। एक 2 माइनस आर सर। टू माइनस आर आ रहा है। जी। नहीं नहीं, कुछ गलती हो गई होगी तुमको, माइनस में ही सॉल्यूशन आएगा, टू माइनस आर नहीं आएगा, ओके सर। ठीक है। क्योंकि मिनिमम जो होता है ना वो जीरो ही होता है, ठीक है। जी सर। निगेटिव ही तुम्हारा आएगा और निगेटिव का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो मिनिमम जीरो के ही करीब चला जाएगा, यस। ठीक है। यस सर। एक्चुअली ऐसा है, एक्चुअली ऐसा है कि ये जो ग्राफ आता है ना, ऐसा ग्राफ आता है देखो, जो पावर अगेंस्ट स्मॉल कैपिटल आर का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो ऐसा ग्राफ आएगा देखो, ऐसे, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो क्या है, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर, बस ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। लास्ट में ऐसे करके जीरो हो जाएगा, ठीक है। यस सर। राइट, ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, बहुत इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा वो भी। हाँ मतलब ऐसे करके, ऐसे बहुत दूर तक, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। तो कोई भी गिवन पावर, जनरल कोई पावर है ना, दो आर के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, एक स्मॉल आर से छोटा और एक स्मॉल आर से बड़ा, ठीक बड़ा। है। तो सेम पावर अगर दो अलग अलग कैपिटल आर के लिए आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो स्मॉल आर की वैल्यू होगी उनके बीच में कहीं लाई करेगी, ठीक है। बीच में का मतलब मिड पॉइंट नहीं हुआ, अच्छा। बीच में का मतलब मिड पॉइंट नहीं, ठीक है। बीच में का यस। मतलब मिड पॉइंट नहीं, ठीक। इधर ये ज्यादा तेजी से गिरता है, उधर वो कम तेजी से गिरता है, ठीक है। जी सर। यस। यानी स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी ना, अगर मान लो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी ना वो R1 प्लस R2 बाई 2 से छोटी होगी, यस सर। इससे छोटी होगी, थोड़ी छोटी होगी, ठीक है ना। ये ध्यान देने की बात है। यस सर। तो ये इसलिए बोला हूँ कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था ना, ये दो डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए पावर बराबर था ना, तो अगर मैं तुमसे खाली कैपिटल आर के बारे में पूछता, कैपिटल आर के बारे में क्या बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे चार ऑप्शन दे देते कैपिटल आर के बारे में तो बिना सॉल्व किए हम बता सकते थे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन आया था बताओ? 10√2। 10√2 आया था ना। मैं अब एक ऑप्शन देता हूँ तुमको, देखो चार ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। विच इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, ठीक है। बिना सॉल्व किए तुम बता सकते हो मुझे, चार ऑप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है।
22 ओम, 8 ओम, 15 ओम, और नियरेस्ट वैल्यू बताना है आपको। 14 ओम। बताओ बेस्ट आंसर बताना है, क्या आंसर है? क्या आंसर है? हाँ बोलो। ऑप्शन डी। है डी। कैसे कहा? 10 + 20/2 लेस देन होना चाहिए था 15 इक्वल आ रहा हाँ है बिल्कुल, उनके R1 R2 के बीच में और मिड पॉइंट से छोटा। देखिए ऑप्शन है। अब इसके लिए मुझे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आ रहा है भाई सक्षम तुमको? यस सर। हाँ, ये परफेक्ट मेंस का तरीका है। मतलब एक तो ये है कि हम एग्जैक्टली सॉल्व करके, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए तो ऐसे करें, तो 10√2 आ गया था, 10√2 14.1 समथिंग होता है ना। अब देखो इस किसी को अगर नहीं भी पता है तो इसको सॉल्व कर सकता है। कैसे? क्योंकि जब भी दो डिफरेंट एक्सटर्नल लोड के लिए पावर बराबर आ जाए तो इसका मतलब होगा इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उनके मिड पॉइंट से छोटी होगी। ठीक है, तो 10 + 20 का मिड पॉइंट 15 हुआ तो 15 से छोटी, 15 नहीं होगा, 15 से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, ओके, समझ आया? यस सर। हाँ, तो ये एक ऐसे टिप्स है कि अगर मतलब किसी को ध्यान में रहे तो बड़ा इजीली सॉल्व कर सकता है इन बातों को। ठीक है, मतलब वो जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकता है। बाकी ऐसे सॉल्व तो सभी कर सकते हैं, लेकिन अब ये है कि कोई इसको 3 मिनट में करेगा, कोई 1 मिनट में करेगा, तो फर्क पड़ जाएगा ना। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े। ठीक है भाई, ओके। सो नेक्स्ट आई एम मूविंग टू नाउ। हाँ बोलिए भाई, जल्दी बोलिए। तो वो इतना क्वेश्चन रेजिस्टेंस जो पैरेलल था को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। हाँ उस पे आ जाते हैं। ठीक है ठीक है, उसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है, वो तो इसी से रिलेटेड से इसलिए करा लिया। अब देखो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वाला क्वेश्चन था, तो आसान क्वेश्चन है। मुझसे बताओ R1 क्या आया था तुम्हारा? हाँ, क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली ये बताओ। उसका न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन तो मैं भूल गया, बताओ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन क्या क्या था? पैरेलल अरेंजमेंट था। पैरेलल अरेंजमेंट था ना। यस सर। हाँ, R1 क्या था भाई? मतलब आर आर पहले रेजिस्टेंस के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन था? R1 था। R1 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन था? अरे पहले रेजिस्टेंस के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन था? लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी, ये सब के बारे में बताओ। R1 था। शिवांग आवाज आ रही है? हाँ, शिवांग आवाज आ रही है?
हाँ आ रही है आवाज? जी सर, आउट हो गया था, सॉरी सर। अच्छा, बीच में कनेक्शन गायब हो गया था ना। यस सर। इक्वल को, हाँ बोलो क्या कुछ कह रहे थे तुम? सर R1 R के बराबर था, R2 2R था। R1 R के बराबर था, राइट? यस सर। हाँ ठीक है। और अल्फा रो फर्स्ट रेजिस्टेंस का 2 अल्फा था, तो तुमसे सॉल्व नहीं हुआ? रेजिस्टेंस का अल्फा ही था। ये देखो, ये डायग्राम है हमारा। सर, देखो R1, ये R2। R1 कितना था? R R R2, जी सर, R2 2R था, 2 राइट? R। हाँ, यस सर। और इसका अल्फा क्या दिया था? सप्लाई वाले का 2 अल्फा, और नीचे का? अल्फा। ठीक है, इक्विवेलेंट अल्फा बताना था, राइट? जी सर, अब मेरा देखो यहाँ 3/2 अल्फा आया था। 3/2 अल्फा है, ठीक है, बिल्कुल सही। ये हमने बताया था ना कि इसका जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि Total change in resistance, fractional change in resistance per unit change in temperature. हाँ, तो ठीक है, तो DR E by RE इक्वल टू क्या था? DR1 by R1 DR1 by R1 into RE by R1, यही था ना? प्लस So you can DR2 by R2 into RE by R1, ये ना? so delta R total by R हाँ हाँ, वही 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 delta वही T वही नहीं होगा? वही वही होगा। तो डेल्टा टी बाद में डिवाइड करेंगे ना हम, देखो अभी डिवाइड करते हैं ना इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो एक मिनट इसको फिर से कर लेते हैं, जगह यहाँ पे कम हो गया। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पूरे में डेल्टा टी डाल देते हैं। कहते हैं तो ये हो गया हमारा अल्फा अल्फा ई। ये DR1 बाय R1 डेल्टा टी क्या हो गया? अल्फा 1। अब यहाँ पे देखो R1 जो है वो R है, R2 2R है, और RE कितना है? ये है ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ये हो गया अल्फा 1 इंटू RE बाई R1, यानी 2/3, राइट? अच्छा, ठीक है, प्लस DR2 बाई R2 यानी अल्फा 2। हो जाएगा। हाँ, अभी RE बाई R2 करेंगे तो क्या आएगा? RE बाई R2 क्या आएगा? 1/3। यस, खत्म। नहीं मेरा सर, सर हाँ, जब हम अल्फा वो 1 क्या दिया था? में कर लेते तो हम अल्फा 1 क्या दिया था? अल्फा 1 2 अल्फा है। 2 अल्फा है, तो अब यहाँ पे हो गया 2 to 4, 4 अल्फा और अल्फा 2, अल्फा 2 अल्फा है ना, और 5/3 अल्फा, ये आंसर हो गया।
योर आंसर इज 5/3। हाँ सर बोलिए जब बोलिए। हम सीरीज में कर रहे थे तो हमने क्या डेल्टा इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट डेल्टा लिया था। यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन क्यों ले रहे हैं सर? डिफरेंशिएशन इसलिए ले रहे हैं ना कि हमारा जो रेजिस्टेंस चेंज है हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। रेजिस्टेंस चेंज तो ही इंडिविजुअल रेजिस्टेंस चेंज तो डेल्टा टी से गाइड हो रहा है। तो dr1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r1 का रेजिस्टेंस चेंज, dr2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r2 का रेजिस्टेंस चेंज जो डेल्टा टी के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। सर तो हम सीरीज में डेल्टा आर ई लेके कर रहे थे, उसको भी डी आर ई लेके करें तो भी सही होगा। सीरीज में, हाँ सीरीज में करोगे तो यही आएगा। हमने सीरीज में भी करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो dr1 dre इक्वल टू dr1 प्लस dr2 हो जाएगा ना। सीरीज में तो अरे यस सर x1 प्लस x2 है, अगर y तो dy इक्वल टू dx1 प्लस dx2। नहीं समझ में आया? एरर में बताया था ना महरी सर कैसे हम चेंज निकालते हैं। सर हाँ तो रेसिप्रोकल सम जब भी होगा ना तो बताया हमको था चेंज, सर रेसिप्रोकल सम के लिए हमको इस तरह से मेथड लगाना पड़ेगा ना, मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, क्लियर है? जी सर। हाँ रेसिप्रोकल सम के लिए रिजल्टेंट निकालने के लिए मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा ना छोटी चीज के लिए। रेसिप्रोकल सम क्या होता है? रेसिप्रोकल सम का मतलब रिवर्स सम, जैसे पैरेलल इक्विवेलेंट में रेसिप्रोकल सम ही तो है। 1/r क्या है, 1/r1 प्लस 1/r2 नहीं है, है ना। Yes, sir. हाँ उनके हमें आइडिया यूज करना पड़ेगा। हाँ उसमें फिर डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। डिफरेंशिएशन तो ऐसे नॉर्मल सम में भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सम में सीधा दिख रहा होता है ना, तो डिफरेंशिएशन नहीं भी यूज करेंगे तो भी दिख रहा है। हाँ अरे देखो ना, y इक्वल टू अगर u प्लस b है तो dy इक्वल टू du प्लस dv लिख सकते हैं ना हम लोग। लेकिन 1/x इक्वल टू अगर 1/u प्लस 1/v है तब तो फिर डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ेगा ना। डन, क्लियर है? डन, क्लियर है? आज कनेक्शन में दिक्कत आ रही है क्या सबको? अरे इसको खोल ही दो भाई, बंद कर दो इसे। बच्चों से कोई कनेक्शन चल जा रहा है। यस सर। हाँ आ रही है आवाज? जी सर। ओके, और सक्षम कहाँ चला गया? उसे कनेक्शन में दिक्कत आ रही लगता है। ओके कंटिन्यू करें? ठीक है चलो। हाँ नेक्स्ट, आज अब हम लोग इक्विवेलेंट ऑफ बैटरीज करेंगे, ठीक है भाई। यस सर। इक्विवेलेंट ऑफ बैटरीज में क्या है हमारे पास, जैसे सीरीज अरेंजमेंट, क्या मतलब होगा बताओ? नो जंक्शन बैटरीज के बीच में। हाँ तो ये जैसे एक बैटरी है, दूसरा बैटरी है, ये मान लो E1 है। अच्छा इक्विवेलेंट ऑफ बैटरी का मतलब क्या होना चाहिए बताओ? एक ऐसे बैटरी से रिप्लेस करेंगे जिसका ईएमएफ उन दोनों के बराबर हो। हाँ और तो मतलब इसका मतलब क्या होगा? किसका सर? इक्विवेलेंट ईएमएफ का मतलब क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट ईएमएफ मतलब जो मतलब इस सिस्टम से अगर मैं कोई करंट नहीं ड्रॉ करूं
तो टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे। यस सर। अगर मैं करंट नहीं ड्रॉ करूं तो टर्मिनल्स के बीच में मतलब एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा ना। यस सर। हाँ। या ऐसे सोचे अगर मैं किसी बैटरी एक है ईएमएफ ई का इंटरनल रेजिस्टेंस आर का, उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्वाइन कर देते हैं तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? E by R plus R। हाँ, तो अगर मैं इस सिस्टम से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है भाई, ये आर ज्वाइन कर दिया, यस सर। ठीक है, और यहाँ जो करंट है अगर मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर में अगर मैं ये फॉर्म ले आऊं कैपिटल आर प्लस समथिंग, हियर इफ आई से, अगर इस डायग्राम में मान लो करंट आई आ रहा है, या करंट इस डायग्राम में मान लो करंट आ रहा है आई इक्वल टू ऐसे आ रहा है, इस करंट को अगर मैं आई कहूं तो आई इक्वल टू ये आ रहा है अल्फा बाय आर प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो व्हाट इज ई, समझ आया? यस सर। मतलब मैं क्या करूंगा, जो भी नेटवर्क दिया जाएगा ना, जो भी अरेंजमेंट दिया जाएगा उसके थ्रू एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दूंगा, ठीक है, और उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट को मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे, डिनोमिनेटर में आर प्लस बीटा वाला टर्म ले आऊंगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या टर्म ले आऊंगा, आर प्लस बीटा वाला टर्म ले आऊंगा, तो अल्फा क्या रिप्रेजेंट करेगा, सर इक्विवेलेंट ईएमएफ। और बीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। बस तो यही करना है, ठीक है। तो ये बताओ इस डायग्राम में क्या बना फिर, if I talk in this given diagram सीरीज अरेंजमेंट में अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, मतलब ये जनरल बात है, किसी भी केस में बैटरी के इक्विवेलेंट निकालना है तो यही तरीका हमको लगाना है, ठीक है, राइट। यानी किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट का अगर ये फॉर्म आ गया तो इक्विवेलेंट हो गया अल्फा और आर इक्विवेलेंट हो गया बीटा, ठीक है। तो फिर हमें लूप स्लो लगाना पड़ेगा। हाँ लगाइए बिल्कुल, लूप लो लगा के बताइए क्या आ रहा है इन दिस डायग्राम, व्हाट इज द इक्विवेलेंट। E1 plus E2। हाँ, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 plus R2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगर सीरीज अरेंजमेंट है, ठीक है भाई, सीरीज अरेंजमेंट है अगर, तो इक्विवेलेंट सीधा क्या है, E1 प्लस E2, यानी तुम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, E1 plus E2 plus EN। सिग्मा ई आई, राइट, ठीक है, और आर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हो, सिग्मा RI। ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर कहीं गलती से कोई बैटरी उल्टा लग गया तब क्या करेंगे, सर मतलब। तो जैसे हम लोग सीरीज में एक सेंस में लगा रहे हैं ना सारे बैटरी, जी सर। तो कहीं गलती से कोई सर उल्टा लग गया तब, तब उसका EMF का साइन माइनस कर देंगे। हाँ ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो, लिख रहे हो, यस सर।
आवाज आ रही है? हाँ, देखो एक क्वेश्चन लिखो। देयर आर 100 बैटरीज इन सीरीज। ठीक है, Yes, देयर आर 100 बैटरीज इन सीरीज। ठीक है, या 100 नहीं, 10 बैटरीज इन सीरीज हो, 10। देयर आर 10 बैटरीज इन सीरीज। ठीक है, हाँ, देयर ईएमएफ्स रेस्पेक्टिवली in volt 1, 2, 3 up to 10। yes, ठीक है, yes, हाँ, 1 से लेकर 10 तक हैं उनकी ईएमएफ ऐसी, मतलब 1, 2, 3 ऐसे, लास्ट वाला का 10 है। ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच बैटरी 0.5 ओम। कितना? 0.5. हाँ, एंड व्हेन ए लोड रेजिस्टेंस of 5 ohm is joined to them, and when a load resistance of 5 ohm is joined to them, ठीक है, and when a load resistance of 5 ohm is joined to them, लिखे? हाँ, what is the current in the 5 ohm? When a load resistance of 5 ohm is joined to the equivalent, ठीक है, what is the current through it? ठीक है, हाँ, और एक बात, हाँ, what is the current through it? और एक बात और लिख लो, by mistake fifth battery is joined in reverse order. By mistake fifth battery is joined in reverse order. गलती से फिफ्थ बैटरी उल्टी लग गई है। ठीक है, राइट? By mistake fifth battery is joined in reverse order. yes, हाँ, सॉल्व करो। सर मतलब फिफ्थ बैटरी को रिवर्स ऑर्डर में ज्वाइन करने के बाद हमें लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट पास हो यस रहा है यस, वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस। फिफ्थ बैटरी गलती से उल्टा लग गया। ठीक है, अब इंडिया का नंबर
हो गया भाई? सर 45/4 क्या? कितना बोल रहे हो? सर 45/4 45/10? 4 4 क्यों? इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक बैटरी का कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हर बैटरी का? 0.5 हाँ, और लोड रेजिस्टेंस कितना है? लोड रेजिस्टेंस लेना भूलिए। हाँ, तो लोड रेजिस्टेंस भी तो 5 है, वो भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। सर तो करंट 5 है, 5 एम्पियर। हाँ, तो आंसर क्या आया? 5 हैं? 5 नहीं, 5 नहीं आएगा, 4.5 आएगा आंसर। अरे जो भाई बैटरी उल्टी लगी है, एक तो समझो वो है नहीं, लेकिन अपोजिट में भी तो है वो। यानी अगर अगर कोई लूप बैटरी लगा हाँ, लूप लगा के ही करना है। अगर कोई बैटरी उल्टी लगेगी ना इस टाइप के अरेंजमेंट में, तो उसका डबल इम्पैक्ट आ जाएगा, निगेटिव। डबल क्यों? एक तो वो समझो है नहीं, और दूसरा उल्टी में लगा हुआ है, तो माइनस भी तो करेगा वो उतना। नहीं, एक तो वो है नहीं, और दूसरा क्या करेगा वो? निगेटिव इम्पैक्ट भी तो डालेगा अपना। शिवांग, एम आई ऑडिबल? So that battery will create negative impact, right? यस सर। हाँ, तो खाली -5 नहीं करना आपको, पहले तो आप सबका सम करो। 1 to 10 का सम करोगे तो क्या आएगा? नेट ईएमएफ कितना हुआ? 55 आया? यस हाँ, 10 n/2 into n+1, सर। तो 55 आ गया ना? ठीक है। और जो उल्टा लगा है ना, वो -10, वो 5 वोल्ट वाला अगर उल्टा लगा हुआ तो -10 का इम्पैक्ट डालेगा। क्यों? पहले तो वो 5 जो कंट्रीब्यूट किया था वो 5 माइनस करेगा, और फिर उल्टा माइनस नेगेटिव टर्मिनल के साथ आया है, तो -5 यानी टोटल 10 कम कर देगा। यानी 55 माइनस इक्विवेलेंट ईएमएफ हमारा हो गया 45 वोल्ट। क्लियर है? यानी the whole arrangements behaves like a single battery of 45 volt. Is that clear? यस हाँ, और इंटरनल रेजिस्टेंस में तो खैर उल्टा लगे या सीधा लगे एक ही बात होता है। रेजिस्टेंस में तो कोई टर्मिनल होता नहीं है, साइन होता नहीं है। तो टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 10 into 0.5, यानी 5 ओम, और ये 5 ओम, 10 ओम, तो 4.5 आंसर है। ठीक है। एंड यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट दिस पॉइंट कि कभी बैटरी अगर गलती से सीरीज में उल्टा लग जाए तो उसका डबल इम्पैक्ट होगा। ये ध्यान दिलाने के लिए क्वेश्चन दिया है। ठीक है भाई? मतलब कैलकुलेट रेजिस्टेंस को सर प्लस कर दिया। देखो, रेजिस्टेंस में तो सीधा सम हो जाएगा, रेजिस्टेंस में तो टर्मिनल होता ही नहीं है प्लस माइनस, इधर लगे चाहे उधर लगे, रेजिस्टेंस में तो सीधा सम हो जाएगा ना। इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालेंगे? सिग्मा ये लगाएंगे, सभी तो सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया 5 वोल्ट वाला भी ऐसे ही लगा हुआ है। पहले तो ऐसे ही मान लिया 5 वोल्ट वाला भी नॉर्मल सेंस में ही लगा हुआ है। तो सभी अगर सभी में तो सबका सम करेंगे तो हम लोग 1 to 10 का सिग्मा लगाएंगे। अगर एक एक का गैप है तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स का क्या होता है? 10/2 into 10+1 होगा, 55 हो गया। यस सर। हो गया। n/2 into n+1 होगा ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगा दिया। समझ आया समझ आया समझ आया।
हाँ, और फिर जो उल्टा लगा है ना उसका डबल इम्पैक्ट माइनस कर देना है, यानी 10 वोल्ट माइनस कर दिया तो 45 वोल्ट हो गया। अब 45 वोल्ट से टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिया, ठीक है। जी सर। हाँ, तो आंसर क्या आया? सर 4.5। हाँ, दैट इज द करेक्ट, ठीक है, सर डन। यस हाँ, ठीक है। आज तुम्हारा कनेक्शन में भी दिक्कत आ रही है क्या? यार, यस सर। आज क्या सबको दिक्कत आ रही है क्या कनेक्शन में? सक्षम का भी कनेक्शन आज दिक्कत हो रहा था। सब में दिक्कत है, बोल किया किसी घटना भेले की? आ रही है आवाज सेवांग? यस सर। हाँ, ठीक है भाई, ओके, यस सर। ठीक है, ओके। देखो अब, सो नाउ वी हैव डन दिस एंड नाउ कंटिन्यू, आगे बढ़े, ठीक है। यस सर। चलो, इसी तरह से जैसे पैरेलल अरेंजमेंट में भी इक्विवेलेंट ईएमएफ हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो दो बैटरी पैरेलल में लगाओ, तो कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी द फार्मूला? ऐसे है मान लो, और ऐसे है, दो बैटरी है, पैरेलल में लगा दिया, लिख लो, ठीक है। पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ बैटरीज, ठीक है। ये E1 है, R1, ये E2, ये R2, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा ये जानना चाहते हैं, बताइए। रिजल्ट लिख दूं मैं? यहाँ करंट मान लो I1 है, यहाँ I2 है, ठीक है भाई। E2 minus E1। हाँ, इसमें एक तरीका होता है, जैसे हम लोग ऐसे सोच सकते हैं यहाँ पे कि ठीक है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, है ना भाई? ऐसे बोल सकते हैं जंक्शन लॉ से, यस सर। ठीक है। अच्छा, और ऊपर वाला लूप का अगर कंसीडर कर लिया, मान लो ऐसे एक लूप बनाया, तो क्या इक्वेशन बनेगा? मतलब ऐसे जाते हुए ऊपर वाले लूप कंसीडर करते हुए, मतलब यूं जाके यूं वाला लूप अगर कंसीडर करें, सर I is equal to E1 minus E2 by R2 minus R1। हाँ, तो मैं ऐसे इक्वेशन बना सकता हूँ क्या? E1 माइनस I1 R1 माइनस RI इक्वल टू 0, यानी I1 क्या आ गया?
E1 माइनस RI, ऐसे लिख सकते हैं। एंड सेम वे I2 इज व्हाट, ऐसे लिख सकता हूं। क्लियर है? यस सर। तो अब I क्या हो गया, यानी ये ऊपर वाला इक्वेशन I1 प्लस I2 कर देंगे और I के बराबर कर देंगे, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, ठीक है, माइनस RI 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इक्वल टू I। क्या भाई? यस सर। हाँ, यानी अब I क्या आ गया, ठीक है। अब 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 को अगर मैं अल्फा नाम दे दूं, क्या भाई, क्या? हाँ, तो क्या मैं I को ऐसे लिख सकता हूं, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 बाय R अल्फा प्लस 1, है ना? क्या बोल रहे हो? क्लियर है भाई? अल्फा क्या है? यस सर। यस सर। यस सर। 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 है। अच्छा, अब ऊपर नीचे दोनों को अल्फा से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो, नहीं इसको मैं ना 1 बाय अल्फा नाम दे देता हूँ, रुक जाओ, अल्फा नहीं, इसको मैं 1 बाय अल्फा नाम दे देता हूँ। किसको? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अभी मुझे कुछ पता नहीं है मतलब, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ R बाय अल्फा, ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। हाँ, तो क्या मैं इसको सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 इंटू अल्फा बाय R प्लस अल्फा। यस सर। तो बताओ, यहाँ पे अब इस फॉर्म में आ गया, डिनोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस अल्फा का कांस्टेंट का फॉर्म आ गया, यस सर। आ गया, आ गया कि नहीं आया? यस तो बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ सर। क्या है, सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या है? U1 by R1 by R2 equal अल्फा क्या है? 1 by R1 plus alpha. So alpha R1 R1 plus R2. हाँ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ? So alpha. अल्फा इज व्हाट, इसको 1 बाय अल्फा नाम दिया तो अल्फा क्या आ गया, अल्फा आ गया R1 R2 बाय R1 प्लस R2, R1 plus R2. यानी
रेसिप्रोकल सम ही तो होगा। 1/r इक्विवेलेंट क्या हो गया? सिग्मा 1/r है नहीं? अल्फा एक्चुअली r इक्विवेलेंट ही तो है यस सर, नहीं? है सर। और इक्विवेलेंट ईएमएफ हम लोग क्या लिखेंगे? सिग्मा EI/r है इंटू r इक्विवेलेंट नहीं? ठीक है। और कभी ऐसे में अगर कोई बैटरी उल्टी लग गई है तो क्या करना है? सर पहले ऐसे ही करना है, फिर डबल माइनस नेगेटिव इफेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक है। तो कभी उल्टी अगर बैटरी लग जाएगी तो कुछ नहीं करना, बस उसको मैनेज कर देना और क्या। ठीक है, यस आगे बढ़े। यस सर, ठीक है भाई। यस सर। हाँ, अब चलो, अब एक दो क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ। अगर इसमें कभी बैटरी उल्टी लगाई तो खाली ईएमएफ रिवर्स कर देना, ठीक है? तो एक दो क्वेश्चन करते हैं इसमें, करें? यस सर। तो लेट अस सी हियर दिस क्वेश्चन। एक तरीका तो आ ही गया तुमको समझ में? यस सर। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो ऐसे है। सिक्स वोल्ट और 1 ओम, ठीक है भाई? ऐसे ये 2 वोल्ट, ये 2 ओम, ठीक है भाई? ये 2 ओम है, राइट? ठीक है, आपको बताना व्हाट इज द करंट थ्रू 4 ओम। इसमें करंट बताना है, बताइए। आई वुड लाइक यू टू यूज इक्विवेलेंट, ठीक है भाई? करंट बताओ, व्हाट इज द करंट थ्रू 4 ओम? फोर ओम के थ्रू करंट बताना है। आ रही इस बात समझ में? यस सर। बताओ, व्हाट इज द करंट थ्रू 4 ओम?
तो पहले नेट करंट निकालना है ना। हाँ मतलब मेरा पर्पस इस क्वेश्चन का ये है, इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ की एम्फेसाइज करने के लिए क्वेश्चन दिया हूँ। कैन यू टेल मी, अगर मैं पूरे अरेंजमेंट को 4m के अक्रॉस इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात कर रहा हूँ तो क्या है? जानते हो, अगर कोई पैरेलल में खाली आके रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी नहीं लगा हुआ है, तो उस रेजिस्टेंस को जरूरत पड़ने पे हम लोग 0 ईएमएफ का बैटरी मान सकते हैं। ठीक है, यस सारी बात समझ में? सो वी कैन ट्रीट इट एज a battery of 0 EMF. यानी ये जो 1 ओम है ना, इसको मैं चाहूँ तो 0 EMF का बैटरी मान सकता हूँ। कितना? 7/3। मेरे हिसाब से जो आंसर है वो आ रहा है, तो ये 14 4 के ऊपर वाला 2 ओम है, 1 ओम है, 2 ओम है। देखो 6 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 2 ओम, 1 ओम और 4 ओम ऐसे दियो। 6 वोल्ट के साथ 1 ओम है, 2 वोल्ट के साथ 2 ओम है, फिर 1 ओम है, और फिर सबसे नीचे 4 ओम है जिसमें करंट पूछा है।